आज के पॉडकास्ट में हम चमार जाति से संबंधित इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि चमार जाति का उद्भव किस प्रकार से हुआ और इनका जो प्राचीन काल से ही जो व्यवसाय है वो बाकी लोगों से, बाकी समाज से और बाकी जातियों से किस प्रकार से अलग था। तो चलिए देखते हैं कैसे इस जाति का उद्भव हुआ। चमड़ा पकाने वाले अर्थात शोधन करने वाले, खाले तैयार करने वाले, चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले तथा जूते बनाने वाले भारतीय समाज व्यवस्था में एक सुपरिभाषित श्रेणी वर्ग से संबंध रखते हैं। इनमें से अधिकांश कर्मकारों को आज उत्तरोत्तर भारत में साधारण तौर पर चमार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह व्यावसायिक समूह अनादिकाल से खोजा जा सकता है। ऋग्वेद, उत्तर वैदिक साहित्य तथा ब्राह्मण ग्रंथों में चर्म शोधकों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में चर्म शोधन की प्रक्रिया को मलंद भी कहा गया है और मर्द पशुओं की खाल काटने, खींचने तथा खालों को नमी पहुंचाने, सुखाने के बाद के कतिपय विवरण संभवतः उत्पादन करने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। बैल की खालों का उपयोग सोम को दबाने में और बैलों की खालों तथा 12 सींगा हिरण और चीते की खालों का उपयोग सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य प्राचीन साहित्य में खालों का वस्त्रों के रूप में उपयोग होने का उल्लेख किया गया है। मरुत हिरण की खालें ओढ़ते थे तथा सघन वनों में रहने वाले तपस्वी, सन्यासी खालों के वस्त्र पहनते थे। इससे उस समय में चमड़ा तैयार किए जाने का पता चलता है। ऋग्वेद के पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों ही अंशों में, अर्थवेद में, यजुर्वेद की अध्ययन शाखाओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में तथा इनके पश्चात लिखे गए साहित्य में चर्म खालों के लिए चर्म शब्द सर्वविदित है। इन पुस्तकों से ज्ञात होता है कि रथ या बैलगाड़ी के जुएं, जोत के लिए प्रयोग किए जाने वाले बैलों की खालों के बने पट्टे जिन्हें उकत्र कहा जाता था, धनुष की डोरी जिसको प्रत्यंचा जिसे जया कहा जाता था, चमड़े की लगाम, चमड़े के थैले जिन्हें दर्ती और धमत कहा जाता था, और जो पदार्थ तथा द्रव्य रखने के काम आते थे, चमड़े की बोतलें, वस्त्र और पट्टे जो बैलों की झूलों के लिए प्रयोग होते थे, दरवाजों को सजाने के लिए घोड़ों की लगामें बैल के चमड़े की बनती थी। महाभारत से पता चलता है कि बाण के प्रहार से बचने के लिए हस्त कवच के लिए चमड़े का प्रयोग किया जाता था, अर्थात हाथ और उंगलियों की सुरक्षा चर्म से की जाती थी। सिपाही बैल अथवा भालू की खाल से बनी ढाल का उपयोग करते थे, अर्थात उनके पास चमड़े के हस्तकवच और छाती के ऊपर चमड़े की सदरी होती थी तथा उनके शरीर के अस्त्र लोहे और चमड़े के बने होते थे। यह भी पता चलता है कि बाणों के ऊपर फाल के नीचे
चिड़ियों जैसे परों को बांधने के लिए पशुओं की तांत, जिसको रेशा का कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता था और तलवार को चमड़े की म्यान में रखा जाता था। युद्धों के रथों की छतरियां चमड़े की होती थी। रथ के बक्से चमड़े की पट्टियों से धुरी के साथ कसे होते थे। घोड़ों को रथ की बल्ली से चमड़े की पट्टी से कसकर बांधा जाता था। साथ ही साथ लगाम चमड़े की होती थी। कभी कभी घोड़ों को चमड़े की झूल या लबादे से भी ढका जाता था, जो कवच का काम करते थे। ढोल, विशेष रूप से बड़ी नादें, चमड़े की खाल से मढ़ी होती थी। प्राचीन साहित्य में मोची, कर्मकार, चर्मकर्त, पादुकार का भी उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों, मनुस्मृति तथा प्राचीन विधि पुस्तकों, महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण में खाल तथा चमड़े से बने जूतों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार चर्म शोधन तथा चमड़े का काम करने वालों के व्यवसाय प्राचीन भारत में सुपरिचित तथा पूरी तरह विकसित थे।